प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने नेटवर्क थ्योरी या फिर सर्किट थ्योरी डिस्कस करने वाली हूँ। तो मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, सर्किट थ्योरी, या फिर हम इसे नेटवर्क थ्योरी भी कहते हैं। और मैं आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगी कि क्यों हम सर्किट और क्यों हम नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लास देखिए बिल्कुल बेसिक होगी। बेसिक होगी मतलब कि उसमें मैं जितने भी स्टूडेंट्स जो बिल्कुल नए जुड़ रहे हैं मुझसे या फिर अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं जो आगे चल करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, चाहे वो आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज हो या फिर कोई भी एग्जाम हो जिसमें टेक्निकली ये सब्जेक्ट आता है, जैसे कि स्टेट AEJE हो गया, जूनियर इंजीनियर का, असिस्टेंट इंजीनियर का, SSC JEE के एग्जाम्स हो गए, या फिर कोई भी मेट्रो का एग्जाम हो गया, या फिर PSU आ गया जिसमें हमारा सर्किट थ्योरी इंपॉर्टेंट होता है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी दोस्तों कि हमेशा आप लोगों को ये सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक बेसिक सब्जेक्ट है। जिसे हम कहते हैं ना कि अगर ये सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा तो आप लोगों का दूसरा सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली अच्छा समझ हो जाएगा। तो इसीलिए एक बार हम स्टार्ट करते हैं और देखिए एक एक चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो उन्हें लग रहा होगा कि मैम ये तो बिल्कुल बेसिक है। तो देखिए बच्चा, बेसिक ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। कई बार क्या होता है, हम हाई लेवल के क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं, कई बार बेसिक से जो क्वेश्चन आता है तो वो हमारा रह जाता है। ठीक है, और कुछ मैं अच्छे आप लोगों को ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए, जैसे कि RMS वैल्यू हो गया, एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं और कम समय में कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सेमेस्टर एग्जाम में आप लोगों को हैबिट्स होती है कि पूरा कन्वेंशनली सॉल्व करें। तो देखिए तरीका दोनों सही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप MCQs क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को कैसा अप्रोच होना चाहिए वो यहाँ पर मैं बताऊंगी। ठीक है, जब मैं एज अ स्टूडेंट प्रिपरेशन करती थी तो मैं कैसे सॉल्व करती थी। तो मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो आप सभी लोग मुझे जानते होंगे, लेकिन अगर कोई नया बच्चा हमसे जुड़ रहा है तो देखिए मैंने बहुत सारे टेक्निकल एग्जाम्स क्वालिफाई किए हुए हैं, जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड है, जैसे एक महारत्न कंपनी है, तो उसका मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पोस्ट होता है, वो मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। मैंने SSC JEE में ऑल इंडिया रैंक 15 हासिल किया था और मुझे CPWD डिपार्टमेंट अलॉट किया गया है। और रेलवे JEE मैंने क्वालिफाई किया हुआ है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री मैंने क्वालिफाई किया हुआ है, और जो स्टेट के JEE होते हैं जैसे CSEB JEE जिसकी वैकेंसी अभी आई हुई है प्रेजेंट में, तो उसका मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। तो इतने सारे टेक्निकल एग्जाम मैं दे चुकी हूँ, तो उसके एक्सपीरियंस पे आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताऊंगी। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो सबसे पहले तो आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट लेकर के आने का। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी अपडेट्स और नोटिफिकेशन है हमारे वीडियो के रिगार्डिंग वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सर्किट थ्योरी या फिर नेटवर्क थ्योरी। और आप लोगों को एक मजा सा आ जाएगा कि मैम ये सर्किट थ्योरी और नेटवर्क थ्योरी हम क्यों कहते हैं। सब्जेक्ट हालांकि एक ही है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है सर्किट और नेटवर्क में, जो अभी मैं आप लोगों से डिस्कशन करने वाली हूँ। ठीक है, तो अभी आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, सर्किट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप सिर्फ सुन नहीं सकते हैं, आपको अपना पेन और कॉपी उठा करके मेरे साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। जितने में मैं डेटा बताती हूँ उसको नोट करना होगा। और देखिए ये मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप मुझसे नेटवर्क थ्योरी पढ़ेंगे तो चाहे वो दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, टेक्निकल एग्जाम हो, आप लोगों से इजीली क्रैक हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। और मैं इतना अश्योरेंस दिलाती हूँ कि आप लोगों को ये सब्जेक्ट में मजा आ जाएगा और एक कमांड हो जाएगा। तो किस चीज की इंतजार कर रहे हैं, आप लोग पेन और कॉपी उठाइए और मेरे साथ साथ डेटा नोट करते हुए चलिए। तो देखिए एक बार मैं आप लोगों को ब्रीफ में बता देती हूँ कि हम यूनिट्स पढ़ेंगे, मतलब कुछ जो यूनिट्स है उसका कुछ सब पार्ट है, ऐसे करके हम डिवाइड करेंगे हमारे पूरे सब्जेक्ट को, और उस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर में वो हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर यूनिट 1 और यूनिट 2 में मैं एक बार आप लोगों को ऊपर ओवरव्यू करा देती हूँ कि क्या क्या आप लोगों के सिलेबस में और आप लोगों को क्या कैसे कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो ऐसे ही बहुत सारे यूनिट है, आज मैं आप लोगों से यूनिट 1 और यूनिट 2 पे बात करूंगी। तो जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। और उसके पहले आप लोगों से ये भी है कि बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो पूछते रहते हैं कि मैम हम बिगनर हैं, हम कौन सा बुक फॉलो करें, कौन किससे प्रिपरेशन करें। तो जो बिल्कुल देखिए नया है, कोई अगर बच्चा बिल्कुल नया है जो अभी डिप्लोमा कर रहा है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, या फिर कोई BE BTech कर रहा है, तो अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो भी आप लोगों के लिए बेस्ट बुक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लिंक डाल दिया, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं।
और अगर कोई बच्चा ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहा है 1 और 2 ईयर से, तो उसके लिए भी प्रैक्टिस बुक मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो वहां से आप लोग जा करके परचेज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है, वैसे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, बहुत सारी बुक का पीडीएफ अवेलेबल होता है, बट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को हार्ड कॉपी में एक बुक होना चाहिए, ठीक है, अपने टेबल पे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बुक पढ़ना, और आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग परचेज करिए, अदरवाइज डाउनलोड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए देख लेते हैं यूनिट 1 है। तो देखिए यूनिट 1 में मैं बिल्कुल बेसिक, जो भी बेसिक है, बेसिक क्यों मैं ये पढ़ाना चाह रही हूँ, देखिए, क्योंकि चाहे आप एनालॉग सर्किट पढ़ेंगे, चाहे आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, या फिर कोई भी सब्जेक्ट ऐसा पढ़ेंगे जिसमें कि कहीं ना कहीं जो हमारे नेटवर्क है वो लिंक है, जैसे पावर सिस्टम है, तो पावर सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज होता है आरएलसी का, उसके बाद एबीसीडी पैरामीटर्स का। तो ये सब कंसेप्ट अगर आप लोगों के क्लियर होंगे, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, तो आप लोगों को अदर सब्जेक्ट में बेनिफिट मिलेगा। इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि ये सब्जेक्ट को आप लोगों को पहले स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, जैसे कि सर्किट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर हम देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो हम 7 सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ते हैं, जो हम एसआई यूनिट पढ़ते हैं, वो हम देखेंगे। फिर चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे ये चार्ज से लिंक होता है। उसके बाद हम देखेंगे वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे हम कहते हैं। फिर आएंगे हम पावर एंड एनर्जी में, तो क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे से लिंक है। उसके बाद हम देखेंगे सर्किट एलिमेंट, तो सर्किट एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, पैसिव होते हैं, पैसिव में भी हमारे आरएलसी कंपोनेंट्स होते हैं, उस पर हम बात करेंगे, सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, यूनिट्स पढ़ेंगे। और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगाएंगे जो इस पे बेस्ड, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उस पे हम बात करेंगे। और लास्ट में हम जब चैप्टर खत्म कर लेंगे, तो देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जो आप लोगों को पढ़ना है। तो ये जो यूनिट 1 है वो सारे का कमांड है, तो प्लीज आप इसे स्किप मत करिए। एक एक करके आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा एक सीरीज चलेगा, उसको आप प्लीज अच्छे से फॉलो करिए, आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड रखने के लिए, ठीक है। तो लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जिसे हम पीवाईपी भी कहते हैं। आजकल वैसे भी शॉर्टकट का जमाना है, तो बहुत सारी चीजें हम तो पीवाईपी कहीं लिखा रहता है, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू हम इसका अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट आप लोग हैं, तो आप लोग मेरे साथ साथ में अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रैक्टिस करना है, और अगर आप कोई बुक परचेज करना चाहते हैं, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाकर के परचेज कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाइए, क्वेश्चन लगाइए, एमसीक्यूज, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये है यूनिट 2। तो जब हम यूनिट 1 खत्म कर लेंगे, क्वेश्चंस लगा देंगे, तो मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि हमारा कैसा अप्रोच रहेगा, हमारी कैसी प्लानिंग रहेगी। तो हम देखेंगे बेसिक जो ओम्स लॉ होते हैं, मुझे मालूम है कि आप सभी लोगों को पता होगा ओम्स लॉ, लेकिन कुछ कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आप लोगों को ओम्स लॉ में भी जानना जरूरी होता है कि क्या कंडीशन है, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन कई बार थ्योरेटिकल पूछ लेता है, तो उससे आता है, या फिर अगर आप कोई मेंस का पेपर लिखने जा रहे हैं तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है, डिफाइन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सिर्फ V = IR नहीं है, उसके अलावा कुछ सर्टेन कंडीशंस होते हैं, कुछ और भी होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर आता है नोड्स, ब्रांचेस, लूप। नोड क्या होता है, ब्रांच, लूप्स क्या होता है। फिर आता है हमारे किरचॉफ्स लॉ की बारी, जिसमें हम केवीएल और केसीएल हम बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। और इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे। फिर आता है हमारा सीरीज रजिस्टर, तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन, जैसे कुछ रजिस्टर सीरीज में लगा दिए, इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालो। फिर आ जाता है पैरेलल की बारी, फिर आ जाता है सीरीज पैरेलल की बारी। तो ये क्वेश्चन तो आप मान करके चलिए कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये आप लोगों को मस्ट पूछा जाता है, ठीक है। और मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ाऊंगी कि कोई भी चीज आप लोगों को रटना नहीं है, ठीक है। उसका आप लोगों को मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी, ये कहाँ से आया है, क्यों आया है, वो अगर आप पढ़ लिए तो ये समझिए कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आया आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन उसका रूट आप लोग जरूर जानिए। देखिए कभी भी हड़बड़ी मत करिए सब्जेक्ट को खत्म करने के चक्कर में कि ऊपर 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 बस पढ़ लिए। अगर आप लोगों को देखिए फाइनल सिलेक्शन चाहिए बच्चा, तो आप लोगों को एकदम डीप में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आता है हमारा करंट डिवीजन रूल एंड वोल्टेज डिवीजन रूल। तो इससे मुझे एक बात याद आ रही है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, हम भी ऐसे थे कि जैसे कि हम पूरा बीटेक कर लिए, हमने पूरा डिप्लोमा कर लिया और हमें तो पता ही नहीं है कि वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है, कैसे लगता है मैम। तो देखिए
ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल, बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, आप लोगों को जो ये बेसिक लॉस हैं, जो बेसिक सर्किट एलिमेंट्स हैं, उनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो पता होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमारे जो छोटे भाई बहन होते हैं या हमसे कोई जूनियर होता है, वो आ गया क्वेश्चन लेकर के कि वोल्टेज डिवीजन रूल हमें समझाइए या क्वेश्चन सॉल्व करवाइए, तो आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए कि ये क्या चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बात करूंगी, कुछ कुछ जो हम लोग आजकल जो देखते हैं हमारे प्रैक्टिकली चीजें, जैसे कि हम बोलते हैं कि अभी यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे माइंड में कि जैसे कि 3 पिन प्लग है, तो उसमें जो बड़ा वाला रहता है उसका होल बड़ा क्यों रहता है, और फिर उसके बाद अलावा जो चिड़िया है वो वायर में बैठी हुई है तो उसे शॉक क्यों नहीं लगता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर कोई भी अगर जनरल सेंस में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसका जवाब दे सकें। ठीक है, फिर आता है स्टार डेल्टा कन्वर्जन। तो स्टार डेल्टा कन्वर्जन से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आप लोगों के हर एक साल किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम लगाएंगे ही, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक एग्जाम को क्रैक करने का एक रामबाण होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एसएससी जेईई के लिए पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से आप लोगों को जरूर प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्कोप है, बहुत ही अच्छा व्हाइट कॉलर जॉब है ये, चाहे कोई भी स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी जॉब ही क्यों ना हो, बीइंग इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल होता है। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि अगर आप एसएससी का दे रहे हैं तो एसएससी जेईई के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी सेशन में, आप लोगों को कम से कम 3 से 4 बार, ये मैं मिनिमम बता रही हूँ, मैक्सिमम आप कैसे भी कर सकते हैं, इतना तो आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करके जाना ही चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए, ये हुई हमारी यूनिट 1 और यूनिट 2 की बात। तो एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए सेशन को प्लीज, और उसके बाद हम धीरे धीरे करके देखेंगे कि हम आगे कैसे अप्रोच करते हैं। समझ में आया आप सभी लोगों को? ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमारा यूनिट 1। आप हेडिंग डालिए और एक सेपरेट आप लोग कॉपी बना लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को एक अच्छी सी सेपरेट कॉपी रहनी चाहिए, और अगर आप शॉर्ट नोट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अलग से कोई छोटी मोटी कॉपी या फिर कोई पेजेस जो होते हैं A4 साइज के, वो आप अपने टेबल में रख सकते हैं, ताकि मैं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बताऊं उसको आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लें। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मेरा तो ये फेवरेट सब्जेक्ट है, और मेरे अकॉर्डिंग जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होते हैं उनका ये फेवरेट होता है। बट बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें डर भी लगता है, बट आप सभी लोगों का डर मैं दूर कर देने वाली हूँ, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं मनीषा मैम से और आप लोगों को बिल्कुल पार करा देंगे। ठीक है, तो देखिए, इंट्रोडक्शन जैसे कि मैंने कहा, इंट्रो। तो अब मुझे आप ये बताइए कि आप सर्किट और नेटवर्क दोनों में आप क्या समझते हैं? क्या दोनों सेम है या फिर डिफरेंट है? और अगर सेम है तो फिर कोई बात नहीं होनी चाहिए, सर्किट और नेटवर्क सेम है तो। लेकिन अगर डिफरेंट है तो क्यों डिफरेंट है, किस सेंस में डिफरेंट है? ठीक है, तो देखिए, एक तरफ मैं लिखती हूं नेटवर्क और एक तरफ मैं लिखती हूं सर्किट। तो देखिए, नेटवर्क या सर्किट अगर मैं जनरल से डेफिनेशन दूं तो हम ये कह सकते हैं, इट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। क्या है? दोनों का कॉमन डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? ये दोनों ही है, इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स कहने का मतलब है उसमें वोल्टेज सोर्स होगा, उसमें करंट सोर्स होगा, उसमें रेजिस्टर होगा, इंडक्टर होगा, कैपेसिटर होगा। ठीक है, तो इसका इंटरकनेक्शन होता है। तो जैसे अगर मैं बात करूं, मान लीजिए ये हमारा कोई सर्किट है या फिर नेटवर्क, अभी मैं आप लोगों से बताती हूँ। तो देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक नोड है और इसे हम कहते हैं ब्रांच, जो मैं अभी आप लोगों से बाद में डिस्कस करूंगी एग्जैक्टली क्या होता है। मान लीजिए ये हमारा R1 है, मान लीजिए ये R2 है, ये R3 है। वहीं पर अगर एक सर्किट एक और मैं बनाऊं, मान लीजिए कुछ इस तरीके का मैंने सर्किट बनाया हुआ है। ठीक है, ये करंट I है, ये वोल्टेज V है, ये R1 है, ये R2 है। मैं ये कोई भी रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए, तो बेसिक मैं डिफरेंस बताना चाह रही हूँ। देखिए, नेटवर्क वो होता है जिसमें क्लोज लूप जरूरी नहीं होता है। ठीक है, क्लोज लूप बनना जरूरी नहीं होता है, इट इज जस्ट एन इंटरकनेक्शन। ये बस एक इंटरकनेक्शन है एलिमेंट्स का।
तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है नेटवर्क में कि ये क्लोज्ड लूप होगा, जबकि मैं ये कहूंगी सर्किट में क्लोज्ड लूप होना जरूरी है। और अगर एक क्लोज्ड लूप होगा, क्लोज्ड पाथ होगा, तो उसमें से डेफिनेटली करंट फ्लो होगा। तो ये मैं कहूंगी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सर्किट है, ये हमारा क्या है, एक नेटवर्क है। ठीक है, ये हमारा एक नेटवर्क है, ये हमारा एक सर्किट है। इसे मैं ये कह सकती हूं कि ये भी हमारा एक नेटवर्क है। दिस इज ऑल्सो अ नेटवर्क, बट दिस इज नॉट अ सर्किट, क्योंकि यहाँ पर क्लोज लूप नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, और इससे आप एक कंक्लूजन लिख सकते हैं, नोट पॉइंट पे एक कंक्लूजन लिख सकते हैं आप कि अ नेटवर्क इज अ सर्किट, बट a circuit is not a network। ठीक है, नेटवर्क को हम लोग n/w से मैं शो करूंगी। ठीक है, शॉर्ट जो हम इंट्रोडक्शन में बोल रहे थे कि इंट्रोडक्शन में देखेंगे, तो सबसे पहले देखिए क्या होता है। तो बच्चों आप लोग कॉपी में जरूर लिखिएगा, ये चीज हो सकता है आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन फिर भी एग्जाम में कई बार एमसीक्यूज क्वेश्चन में ये पूछ देता है। तो जो हमारा सेवन फंडामेंटल सिस्टम में होता था, एसआई सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में अगर किसी को मालूम है कि क्या क्या होता था। तो हम देख लेते हैं एक एक करके। तो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट हमारा क्या होता था, लेंथ। ठीक है, फर्स्ट हमारा होता था लेंथ, सेकेंड हमारा होता था लेंथ मास, फिर थर्ड हमारा क्या होता था बच्चा, लेंथ मास टाइम, फोर्थ हमारा क्या होता था, फोर्थ हमारा होता था इलेक्ट्रिक करंट। हो सकता है आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक है, प्लीज आप लोग बेसिक को मत छोड़िएगा। इलेक्ट्रिक करंट के बाद हमारा क्या हो जाता था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ हमारा होता था टेम्परेचर, एंड जो सेवेंथ हमारा होता था लास्ट में, वो क्या होता था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कई बार आप लोगों को यूनिट पूछता है, तो मैं फटाफट एक बार यूनिट लिख देती हूँ और किससे डिनोट करते हैं वो भी लिख देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा लेंथ का यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर में होता है। एसआई यूनिट की बात कर रही हूँ। ठीक है, एसआई यूनिट में मीटर होता है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मास क्या होता है, मास का हम लोग लेते हैं यहाँ पर एसआई यूनिट किलोग्राम। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को जब कन्वर्जन वगैरह आप लोग करेंगे, या फिर आप लोगों के क्वेश्चन में पूछा जाएगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, या फिर व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वहां पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट है। टाइम का क्या होता है बच्चा, टाइम का होता है सेकंड, हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। ठीक है, फिर आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये तो आपको पता होना ही चाहिए, हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारा क्या होता है, इसका जो यूनिट होता है मोल, और हम रिप्रेजेंट करते हैं MOL से। अब आ जाता है टेम्परेचर की बारी। तो टेम्परेचर में हम जो यूनिट यूज करते हैं वो होता है केल्विन, कैपिटल K। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि जब जब आप लोगों को टेम्परेचर का ऐसा यूनिट पूछा है, या फिर जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को केल्विन में गिवन रहता है। ठीक है, फिर आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये का क्या हो जाएगा, कैंडेला हो जाएगा। तो इसका हम कैसे लिखते हैं, CD लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो है देखिए बच्चों, ये इंट्रोडक्शन का पूरा पार्ट है। और बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि, क्योंकि जब आप इल्यूमिनेशन का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहां पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में बात की जाएगी, फिर इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, ये सबसे आप लोगों को बहुत ज्यादा लिंक है। तो इसीलिए ये अपने कॉपी में नोट डाउन करिए और इसका यूनिट और इसका सिंबल नोट करें। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है, देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें बहुत सारे बच्चों लोगों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग लिख लिए होंगे और आप लोगों को मजा आ रहा है। अब आइए देख लेते हैं, जो हमारा सेकेंड वाला पार्ट है वो है हमारा मल्टीप्लायर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम मल्टीप्लायर्स क्या है। तो देखिए मल्टीप्लायर्स, हालांकि आप सभी लोगों को मालूम होगा, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बेसिक से पढ़ा रही हूँ, तो ये सारी चीजें मेरे लिए कवर करना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं, लिखते जाइएगा और मजा आएगा, मेरे साथ साथ आप लोग बोलते जाइए। तो ये हमारा है 10⁻⁻1, 10⁻⁻2,
10 का पावर -3, 10 का पावर -4, 10 का पावर -5, 4 नहीं, 10 का पावर -6, -9, 10 का पावर -12। कम से कम आप लोगों को इतना वैल्यू पता होना चाहिए बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। 10 का पावर 0, फिर हो गया हमारा 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, 10 का पावर 4 तो नहीं होता है, मैं बार बार 4 लिख दे रही हूँ, आई एम सॉरी। उसके बाद आता है 10 का पावर 12। तो 12 तक आप लोगों को ये वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि मैम 10 का पावर -6 क्या होता है। मुझे मालूम है आप लोगों को पता होगा, लेकिन जो बिल्कुल बिगनर्स हैं मैं उन लोगों को एक बार बताना चाहूंगी, ठीक है। तो हम इसे क्या कहते हैं, देख लीजिए, इसे हम कहते हैं डेका। क्या कहते हैं? डेका। डेका। फिर हम इसे कहते हैं डेसी, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसे? डेसी, ठीक है। तो क्या कहते हैं हम लोग इसे? डेसी, डेका, डेसी, सेंटी, ये हो जाएगा हमारा सेंटी, ये हमारा हो जाएगा मिली, ये हमारा हो जाएगा माइक्रो, ये हमारा हो जाएगा नैनो, और ये हमारा हो जाएगा पिको। कम से कम ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहीं अगर बोला, मान लीजिए कि 10 पिको फेरेड, मतलब ऐसा कहीं पर बोला 10 पिको फेरेड, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये 10 का पावर -12 है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि जो जनरली हमारे चार्ज या फिर जनरली हमारे कैपेसिटर की वैल्यू गिवन होती है वो नैनो, पिको, माइक्रो इसलिए दिया जाता है, ये इसलिए मैं आप लोगों से यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो सिमिलरली ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करिए, ठीक है। तो ये हम होता है हेक्टो, तो थोड़ा डिफिकल्ट है, आप लोग जरूर इसको याद करिए। ये हमारा हो जाएगा 10 का पावर 3 को क्या बोलते हैं? किलो। 10 का पावर 6 को हम क्या बोलते हैं? मेगा। 10 का पावर 9 को हम बोलते हैं गीगा, और 10 की पावर 12 को हम बोलते हैं टेरा। तो टेराबाइट वगैरह का नाम आप लोग जरूर से सुने होंगे, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो 10 का पावर 12 को हम क्या बोलते हैं? टेरा बोलते हैं। 9 को गीगा, फिर मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो और पिको। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बिल्कुल करेक्ट लिखा गया होगा। तो अगर कहीं आप लोगों से बोलता है कि 10 मेगा, तो 10 का पावर 6, 10 गीगा, 10 का पावर 9, 10 माइक्रो, 10 का पावर -6, 10 पिको, 10 का पावर -12। तो ये इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है। ये डाउट मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ, तो मैं अब ये चीज रब कर रही हूँ। तो ये बेसिक था थोड़ा सा, इसे आप जरूर से आप लोग पढ़े जरूर, ठीक है। अब जो हमारा मेन मुद्दा आता है, देख लीजिए, जो हमारा फर्स्ट अब हेडिंग आता है इलेक्ट्रिकल का, वो हो जाता है हमारा चार्ज या फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, तो हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। देखिए, चार्ज अगर मैं बोलूँ, अगर प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकली, तो बच्चों देखिए, हम लोग एक्सपेरिमेंट बचपन में करते ही थे। क्या करते थे? हम रब करते थे अपने बाल में स्केल को। याद करिए वो दिन, फाइबर चेयर में हम बैठते थे ठंडियों के दिन में, तो चिक 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 की आवाज आती थी। और उसके बाद जब हम वुलन कपड़ा निकालते हैं सर्दियों में, जब ठंड लगती है, तो जो वुलन कपड़ा रहता है, ऊनी कपड़े जब हम उसको उतारते हैं या पहनते हैं, तो उसमें से चिक 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 की आवाज होती है। तो वो क्या होता है? वो सब चार्ज होता है, वो सब एटम्स की वजह से होता है, ठीक है, ट्रांसफर होता है। तो वहां पर क्या होता है, हमें छोटा सा शॉक लगता है, ऐसा लगा कहीं कोई करंट लगाया। तो वहां पर एक चार्ज की वजह से फिर हमारा एक छोटा सा जो स्लाइड करंट बोलते हैं, वो शॉक एक्चुअली बिल्कुल कम रहता है, लेकिन लगता है, इसलिए लगता है कि करंट मारा किसी ने। तो वो सब हमारा चार्ज का कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये चार्ज का कंसेप्ट आता है आप लोगों के एग्जाम में। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज कंटेन्स हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स? कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो ये होते हैं 1/1.6 × 10 का पावर -19। जब आप करेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा, और मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का आंसर कितना आ रहा है, तो उतने हमारे 1 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो ये कितने आएंगे, मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो ये अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 6.24 × 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है।
एक कूलम चार्ज में 1 कूलम ऑफ चार्ज कंटेन, ये क्वेश्चन आता है देख लीजिए, 6.24 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर आप लोगों से पूछता है कि बताइए कि 1000 कूलम में कितने चार्ज होंगे, तो क्या है 1000 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जस्ट एक एग्जांपल है। सिमिलरली आप लोगों से पूछता है कि 45,000 में कितने होते हैं, तो 45,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 4500 अगर आप लोगों को बोलता है तो 6.24 इंटू 10 पावर 18 इंटू 4500। तो जो भी आप लोगों को पूछेगा उतने नंबर ऑफ से मल्टीप्लाई करके ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। कहीं आप लोगों को एमसीक्यूज क्वेश्चन में बोलता है कि भाई बताइए एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो आप लोग कहेंगे एक कूलम चार्ज में 1 में करेंगे 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, तो ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉन बनेगा, और ये आएगा 6.24 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों का आएगा। सिमिलरली अगर आप लोगों को कोई भी वैल्यू पूछिए तो इंटू 1000 इलेक्ट्रॉन्स कर देंगे। तो मैं ये उम्मीद करके चल रही हूँ कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स है, समझ में आया। तो ये हो गया हमारा चार्ज, और चार्ज का कुछ हमारे इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यूनिट लिख लेते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज क्या मैंने बताया, कूलम, ठीक है। कैपिटल सी से हम डिनोट करते हैं, और इसका जो हम लोग किससे चार्ज को डिनोट करते हैं, चार्ज इज डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू, ठीक है, स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू। अगर आप लोगों को कहीं स्मॉल क्यू बोला तो आप लोगों को समझ जाना है कि ये चार्ज की बात कर रहे हैं, या फिर कैपिटल क्यू। अब आता है करंट की बारी। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट की बारी। तो करंट क्या है, अगर मैं सिंपली बोलूं करंट, तो आप लोगों को सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि करंट क्या है। तो करंट का अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो ये हमारा होता है टाइम रेट या फिर रेट ऑफ चार्ज, ठीक है, या फिर टाइम रेट ऑफ चार्ज। दो डेफिनेशन बोल सकते हैं। रेट का मतलब ही होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लेना, ठीक है। मतलब क्या है, अगर मैं करंट का बोलूं I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी टी, क्या है, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी टी। रेट ऑफ चेंज, जब भी हम रेट की बात करते हैं मतलब डी बाई डी टी का फैक्टर आता है, तो डी बाई डी टी का फैक्टर आया मतलब रेट ऑफ किसका, चार्ज का, स्मॉल क्यू इज द चार्ज। तो ये हमारा हो गया करंट का डेफिनेशन। तो ये सब आप लोगों को पता ही है, मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां से मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म आप लोगों को समझाने वाली हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अब इस चीज को आप इक्वेशन को लिखिए यहाँ पर, I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी टी, डी क्यू अपॉन में डी टी। तो यहां से अगर मेरे को यूनिट लिखना हो तो यूनिट ऑफ करंट में क्या करूँ, ये सब मैं मिटा दे रही हूँ। एक बार आप लोग भी फटाफट से जो मैं बोल रही हूँ उसको लिखना शुरू करिए, क्योंकि एक एक टर्म, एक एक स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर डी क्यू अपॉन में डी टी है, तो हैंस अगर मैं यूनिट ऑफ अगर आई बोलूं, वैसे तो करंट का यूनिट आप लोगों को पता ही है क्या होता है, एम्पियर होता है, कैपिटल ए। लेकिन यहां से अगर मैं बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड, क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकेंड। और अगर मैं यहां से इस इक्वेशन से, ये जो हमारा इक्वेशन है I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी टी, यहां से अगर मैं Q की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये देखिए ये डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, दोनों तरफ में अगर इंटीग्रेशन लगा दूंगी तो यहां से हमारा जो Q रहेगा वो क्या हो जाएगा, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे आई डी टी रहेगा। यानी कि जब हमारा करंट को हम इंटीग्रेट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, कोई पर्टिकुलर टाइम आप लोगों को दिया जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा चार्ज निकलेगा। और इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन जब आपको कराऊंगी तब ये आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। अब आप कई बार नेट में सर्च करते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट में, तो वहां पर आप लोग देखते होंगे कि आपका बैटरी जो पावर बैंक है वो क्या यूनिट क्या होती है उसकी,
MAH होती है कि नहीं, MAH ऐसा लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है MAH का, ये सब आप लोगों को जानना चाहिए, वैसे तो आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर जो Q है वो क्या है, एक्चुअल में IDT है, यानी कि करंट का यूनिट क्या है, एक्चुअली एम्पियर, और टाइम का क्या है, सेकंड होता है। लेकिन अगर मैं आवर में करूं तो ये क्या हो जाएगा, मिली एम्पियर में अगर करूं तो ये मिली एम्पियर, और सेकंड का अगर मैं बड़ा यूनिट लूं तो आवर होता है। तो यही हमारा क्या होता है MAH, जो चार्ज का बताता है कि वो कितना चार्ज कैपेसिटी होल्ड कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं MAH का इतना पावर बैंक, या फिर जो भी है 10,000 MAH हम बोलते हैं, 11,000 हम MAH बोलते हैं, तो उसका ये सेंस होता है। तो ये मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा चार्ज का, ठीक है, समझ में आया। अब देख लीजिए करंट, तो करंट आप कभी ये सोचे होंगे मेरे ख्याल से कि मैम हमने कैपिटल I भी देखा है, मैम हमने स्मॉल I भी देखा है, क्या देखा है हमने, स्मॉल I भी देखा है, तो क्या ये दोनों सेम होते हैं, करंट तो सेम ही होते हैं मैम, लेकिन बेसिक डिफरेंस कहाँ पर आता है, देखिए कई बार हम कैपिटल I देखते हैं, कई बार हम स्मॉल I देखते हैं। तो आइए इस चीज को हम समझ लेते हैं अभी। तो जो हमारा करंट है, देखिए जो हमारा करंट है वो हमारा दो तरीके से होता है, क्या होता है, दो तरीके से होता है। बहुत सिंपल से लैंग्वेज में फटाफट समझाने की कोशिश करूंगी। एक होता है डायरेक्ट करंट, जिसे हम क्या कहते हैं, DC करंट, ठीक है, और एक हमारा होता है DC के अलावा आप लोगों को पता ही है AC। जब हम सेमेस्टर एग्जाम देते हैं और पास हो जाते हैं तो हम ऑल क्लियर बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑल क्लियर तो नहीं है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट है, जिसे हम AC कहते हैं, ठीक है, AC कहते हैं। अब अगर मैं बोलूं डायरेक्ट करंट का डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो ये एक ऐसा करंट है जो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होता है, चेंज नहीं होता, यानी कि कांस्टेंट रहता है। द करंट विच डज नॉट चेंज विथ टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल I से। ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारा क्या है, टाइम एक्सिस है, और ये हमारा है करंट एक्सिस। तो ये टाइम एक्सिस, ये करंट एक्सिस। अगर ये कांस्टेंट रह रहा है, यानी कि हम लोग कितनी भी टाइम की वैल्यू बढ़ाएं, मान लीजिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, इन्फिनिट सेकेंड पे लेकर के जाएं, लेकिन ये करंट हमारा हमेशा क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। जो भी है, जो भी एम्पियर आप मान लीजिए, तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज नहीं होता है, डज नॉट चेंज विद टाइम, और हम इसे कैपिटल I से करते हैं, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। जैसे बैटरी का एग्जाम्पल हो गया, तो बैटरी से जो करंट आता है वो क्या होता है, हमारा डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि डायरेक्ट करंट जो है वो ज्यादा डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू AC करंट। और क्यों होता है आप सभी लोगों को मालूम ही है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आता है, लेकिन इसमें कांस्टेंट रहता है, तो ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक रहता है, ठीक है। और ये हमारा करंट जो रहता है वो टाइम वेरिंग रहता है। टाइम वेरिंग का मतलब क्या है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज होगा, इसे हम क्या कहते हैं, साइनोसॉइडल भी कहते हैं, ठीक है। साइनोसॉइडल का कहने का मतलब ये है कि ये हमारा टाइम एक्सिस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करंट का एक्सिस। और करंट के एक्सिस में हम लोग जब स्मॉल I देखते हैं दोस्तों, तो हम स्मॉल I AC को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारा क्या है, ऑल्टरनेटिंग नेचर का है। ऑल्टरनेटिंग का मतलब क्या है, साइनोसॉइडल है, साइन वेव के फॉर्म में है। और इस साइनोसॉइडल का बहुत सारा ऐसा वैल्यू होता है, जैसे RMS, एवरेज, ठीक है, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, ये सब मैं आप लोगों को बाद में डिस्कशन करूंगी, और कुछ मस्त जबरदस्त ट्रिक्स बताऊंगी शॉर्टकट आप लोगों के एग्जाम में निकालने का। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, डायरेक्ट करंट, DC करंट एंड AC करंट, ठीक है, समझ में आया होगा। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बेसिक क्लियर होगा, लेकिन कुछ और क्लासेस हमारी बेसिक्स की होंगी, उसमें मैं आप लोगों को और बात करूंगी कि डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, फिर वोल्टेज, पावर, एनर्जी, और उसके बाद हम सर्किट एलिमेंट्स देखेंगे, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर्स, तो उस पर हम पूरा बात करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक क्लास थी, और अच्छे से देखिए, एक एक क्लास अच्छे से देखिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जबरदस्त मजा आ रहा होगा। तो अगर मजा आ रहा है तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट जरूर आप लोग करिए। तो ये मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का। तो तब तक के लिए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।